नमस्कार, मैं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। बहुत सारे हेल्पलाइन पे फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे एसएमएस आ रहे हैं। उसमें तेलंगाना के बारे में जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम जिसको बोल सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वो डाउट थोड़े क्लियर करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, उसका आंसर देने के लिए ट्राई करूंगा। वो तेलंगाना प्रोसीजर के रिगार्डिंग एक पहला क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर तेलंगाना हो, महाराष्ट्र स्टेट हो, वो सेम ही है जैसे कि नीट का क्वालिफिकेशन। बाकी ओपन स्टेट है तेलंगाना, तो वहाँ का कुछ डोमिसाइल वगैरह लगेगा क्या, तो ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास तेलंगाना का डोमिसाइल नहीं है तो। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू शुड नीट क्वालिफाई, मतलब आपका नीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस ईयर का 138 स्कोर है, वो अगर आपके पास है तो आप तेलंगाना स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो मेरिट के ऊपर डिपेंड रहेगा। सेकंड, आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या, इसमें भी इसका ही आंसर है आउट ऑफ स्टेट एप्लीकेशन आप दे सकते हो। तो एप्लीकेशन देना है तो बी और सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बी कैटेगरी ये थोड़ा फीस ज़्यादा रहता है और सी कैटेगरी के लिए एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के साथ उसका फीस और भी बी कैटेगरी से ज़्यादा रहता है। उसका ब्रीफ मैं आगे के क्वेश्चंस में दूंगा। थर्ड क्वेश्चन है फीस स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजेस। सो कैटेगरी ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रहती है। उसका फीस स्ट्रक्चर 60,000 है पर ईयर। सो अगर आपको बी कैटेगरी से अप्लाई करना है तो उसका फीस स्ट्रक्चर जो यूनिवर्सिटी ने फिक्स किया है वो है 11,55,000। प्लस उसमें कुछ एडिशनल चार्जेस रहते हैं क्या, थोड़े चार्जेस रहते हैं, वन टाइम चार्जेस रहते हैं, जैसे कि कॉशियस डिपॉजिट रहेगा, लाइब्रेरी डिपॉजिट रहेगा, और कॉलेज भी एक वन टाइम फीस लेता है जिसमें वो बाकी के सारे एक्टिविटीज कवर करता है। वो नॉर्मली 50,000 से 1 लाख तक का अमाउंट रहेगा एज पर द कॉलेज। उसके बाद और कौन से हिडन चार्जेस रहेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी 40,000 चार्जेस लेती है। वो एडिशनल चार्जेस रहेंगे जो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करेंगे, जिनको कॉलेज मिलेगा उनके लिए। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आपको 40,000 का कुछ लेना देना नहीं है। सो यही है सिर्फ और सिर्फ हिडन चार्जेस। उसके अलावा कौन से भी हिडन चार्जेस तेलंगाना के प्रोसीजर में नहीं है। तीसरा फोर्थ क्वेश्चन ये भी रहता है बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट। सो बैंक गारंटी के बारे में थोड़ा मैं क्लियर ही कर देता हूँ। हमारे पास प्राइवेट के लिए 23 कॉलेजेस है, जिसमें से आपको मैंने पहले ही गाइड किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉन माइनॉरिटी, जो मुस्लिम माइनॉरिटी छोड़ के कॉलेजेस है उसके रिगार्डिंग आपको गाइड करने वाले हैं। वो जो 19 है उसमें से ममता कॉलेज अगर 2 कैंपस वो छोड़ देते हैं तो बाकी सभी कॉलेजेस में 1 ईयर बैंक गारंटी सफिशिएंट है। सो 1 ईयर बैंक गारंटी आपको लगेगा, मतलब 11,55,000 ये आपको फर्स्ट ईयर में पे भी करने हैं और एडिशनल उतना ही अमाउंट आपको अपने बैंक में रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ईयर का आपको थोड़ा तकलीफ आएगा, नेक्स्ट ईयर से वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एज पर योर फीस। पर ममता के लिए दोनों कैंपस के लिए 4 साल का फी रिक्वायरमेंट है। सो आपको बैंक गारंटी 4 साल का देना है, तो उतना 4 साल का बाकी बचे हुए 4 साल का फीस आपको बैंक में कहाँ पे तो फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो ही आपको बैंक गारंटी दे सकता है। सो ये 2 कैंपस के लिए स्पेशल आप स्टार मार्क मेंशन करके रख सकते हो। उसके बाद कैटेगरी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस है कि कैटेगरी वाले लोगों को बेनिफिट मिलेगा क्या। अगर आप बी या सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप नॉन डोमिसाइल ऑफ तेलंगाना हो, और अगर आप डोमिसाइल ऑफ तेलंगाना हो फिर भी आपको अगर बी और सी कैटेगरी में एडमिशन चाहिए तो आपको कौन से भी कैटेगरीज के बेनिफिट नहीं है। तेलंगाना स्टेट्स में कौन से भी कैटेगरीज के बेनिफिट नहीं मिलते। और एक क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस के बारे में, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो रहते हैं ईबीसी, कुछ मिलेगा क्या। सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या फिर ईडब्ल्यूएस, ऐसा कौन सा भी बेनिफिट तेलंगाना के बी और सी कैटेगरी में नहीं मिलेगा। सी कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर भी पूछा है। सी कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर, इसके लिए मैंने जैसे बोला एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए, और एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स के साथ जो फीस स्ट्रक्चर एवरी ईयर वो आपको पे करना है वो 23,10,000 तक रहेगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन है स्टेट कोटा, अगर हमें एप्लीकेशन करना है तो हम कर सकते हैं क्या, मतलब स्टेट कोटा ही है ये। स्टेट कोटा का मतलब अगर आप तेलंगाना डोमिसाइल जैसा कोटा 60,000 के लिए आप देखना चाहते हो तो नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं किया जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ बी और सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पीजी के रिगार्डिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग। सो अगर आप यूजी तेलंगाना में कंप्लीट करते हो तो वहाँ पे आपको 5 साल 6 साल आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद
आप एलिजिबल हो जाते हो वहाँ पे पीजी के गवर्नमेंट प्राइवेट सारे सीट्स में। वहाँ पे आपको ABC सारे कोटा में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। मतलब एग्जैक्टली जैसे यूजी के लिए महाराष्ट्र डोमिसाइल रहना इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा आप तेलंगाना स्टेट के ही स्टूडेंट्स हो जैसे। सो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे भी अभी के स्टेज में ऑलरेडी 10 गवर्नमेंट कॉलेज है और 23 प्राइवेट कॉलेजेस है। सो बहुत ज़्यादा कॉलेज है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट्स में भी है वैसे ही। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज बैरियर के बारे में। लैंग्वेज बैरियर, तेलुगु आना कंपलसरी है क्या? नॉर्मली जिस एरिया में हम डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हो तो अच्छा रहता है, ताकि आप पेशेंट से डील कर पाओ। फिर भी जितना हमने कॉलेज में देखा पूछा, हैदराबाद और नियर बाय हैदराबाद ये थोड़ा निज़ाम रूल था, तो हिंदी बोलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। आपको लैंग्वेज में पेशेंट के साथ डील करते वक्त हिंदी यूज़फुल रहेगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि वहाँ पे आपको पूरा तेलुगु सीखना ही पड़ेगा, पर अगर आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आप थोड़ा बहुत भी सीख लेते हो तो आपका काम तो चल जाता है। और जैसे कि एकेडमिक का अगर हम देखेंगे तो एकेडमिक में स्टाफ जो पढ़ाने वाला है वो पूरा इंग्लिश में पढ़ाता है। बाकी महाराष्ट्र जैसे ही बाकी बाहर के स्टेट्स के भी बहुत सारे लोग आते हैं। हिंदी ये कन्वीनियंट लैंग्वेज, इंग्लिश ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है। एकेडमिक्स में तो कौन सा भी तेलुगु का बैरियर नहीं आता। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा बहुत बैरियर बनेगा जब आप हॉस्पिटल्स में इंटर्न्स की तरह जब काम करोगे तब। पर जितना हमने लोगों से पूछा, स्टूडेंट से फीडबैक लिया, तब तक वो उतना जितना ज़रूरत है उतना तेलुगु सीख ही लेते हैं। एक स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक स्टूडेंट तो एक ही साल में एग्जैक्ट जैसे तमिल लोग बोलते हैं वैसे ही वो बोलना सीख चुका था। इतना ज़्यादा बैरियर नहीं बनेगा लैंग्वेज। उसके बाद पूछा जाता है चेक के बारे में, पेमेंट के बारे में कैसे करना पड़ता है। तो डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट करना है। चेक चलेगा क्या, वो डिपेंड ऑन कॉलेज सिचुएशन पर। हम एज अ काउंसलर आपको यही सलाह देंगे कि डिमांड ड्राफ्ट अगर आपको बनाना पॉसिबल है तो वही बना के आप प्रोसीजर में जाओ, ताकि आपको दूसरे स्टेट में जाते वक्त फिर से कोई दिक्कत ना आए और आपके एडमिशन से अच्छा हुआ कॉलेज जो मिल रहा है वो आपसे चूक ना जाए। डिमांड ड्राफ्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। अबाउट फूड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेज, नॉन वेज, मेस, राइस, चपाती, ये सब मैंने जैसे पहले ही वीडियो में मेंशन किया था। तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में वेज नॉन वेज दोनों मेसेस अवेलेबल है। थोड़े कॉलेजेस में चपाती का प्रॉब्लम है, पर 19 में से 17 कॉलेजेस में तो चपाती, रोटी, सब्जी ये सब मिलता है। 2 कॉलेज में थोड़ा कंपलसरी राइस है, थोड़ा चपाती मिलने के लिए प्रॉब्लम है। पर अगर हम बाकी सिटीज़ में देखेंगे तो वो सिटीज़ में से आप जोमेटो या फिर स्विगी जैसे ऑर्डर दे के ये कंप्लीट कर सकते हो। पर ऑफ कोर्स डेली ये पॉसिबल नहीं होगा, तो वेज नॉन वेज मेस अवेलेबल और थोड़ा बहुत राइस के साथ एडजस्टमेंट ये करना पड़ सकता है। कॉलेजेस के हॉस्टल के बारे में पूछा जाता है। कॉलेजेस के हॉस्टल्स, थोड़े कॉलेजेस के अच्छे हैं, थोड़े कॉलेजेस के बहुत ही अच्छे हैं और थोड़े कॉलेजेस के थोड़े ज़्यादा ही ख़राब है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको शेयरिंग पे चाहिए, सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए, AC चाहिए। सभी जगह पे तो सभी क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं होंगे, पर जब आप हैदराबाद या नियर बाय हैदराबाद कौन सा भी कॉलेज लेते हो तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सिर्फ एडजस्ट कर लो हॉस्टल में, बाकी तो आपको फ्लैट्स रेंट पे मिल जाएगा। जब बाकी सिटीज़ में आप जाते हो जो हैदराबाद से थोड़ा दूर है तो वहाँ पे हॉस्टल्स अच्छे हैं और वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और नियर बाय हॉस्टल आपको डेफिनेटली ऐसी रिक्वायरमेंट, आपको कुछ प्रॉब्लम आता है कि हॉस्टल आपको पसंद नहीं आता है तो ये रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल्स अवेलेबल है या फिर प्राइवेट रूम्स अवेलेबल है। उसके बाद रिफंड के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रिफंड ये अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तभी हम पैसे भरेंगे, पहले कौन से भी फीस देने की ज़रूरत नहीं रहती। पर अगर आपने वो एक बार एडमिशन कर दिया तो यही कंसिडरेशन है कि आप वहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हो। ये रिफ़ंड के बारे में ऐसा कुछ रूल स्पेशली मेंशन नहीं है, पर अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो वहाँ का बाय प्रोसीजर वो कट ऑफ डेट से पहले तो आपको पूरा रिफ़ंड मिल जाएगा। और एक बात पूछी जाती है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बाकी डॉक्यूमेंट्स को 10th 12th के सर्टिफिकेट्स, ये तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट्स, ये तो जैसे महाराष्ट्र के या फिर ऑल इंडिया लेवल के हैं वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे ही। उसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ लिविंग सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, हमें हमारे यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो पहले ही आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करके रखो। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनने के बाद ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड हमारा जो है वो
और वहाँ का बोर्ड ये अलग अलग है, तो इक्विवेलेंसी दिखाने के लिए वो एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तेलंगाना के लिए। सो वो भी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। सो ये दो अगर सर्टिफिकेट बनता है तो बाकी ज़्यादा दिक्कत किसमें नहीं आएगी। बाकी जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहेगा या फिर स्टडी सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा वो कॉलेज से आपको जूनियर कॉलेज से लेने हैं, वो आप 1-to-1 काउंसलिंग में काउंसलर के साथ पूरा डिस्कशन करके वो बना सकते हो। पर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। और बैंक गारंटी बनाते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे, कितने अमाउंट की बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा पहले करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के, मैंने ट्राई किया ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर करने का। फिर भी अगर आपको कौन से भी और डाउट्स हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम ये भी डाउट्स, बाकी आपके बचे हुए डाउट्स भी क्लियर कर पाएँ। कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हो कि और आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि आप सभी लोग तेलंगाना के प्रोसीजर में प्रॉपर पार्टिसिपेट कर पाओ और आपके मार्क्स थोड़े कम भी हो तो भी आपको अच्छा से अच्छा MBBS कॉलेज मिल सके। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है अस्मी मेडिकल नाम का, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको टाइमली अलर्ट्स मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।